हेलो वेलकम टू अकेडमीलेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपल के बारे में। गाइस कपल क्या होता है, उसके कौन कौन से एग्जांपल्स है और मूवमेंट ऑफ कपल को कैसे निकाला जाता है। तो गाइस पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ और गाइस डेफिनेटली आपको ये टॉपिक इतना अच्छे समझ में आ जाएगा कि एग्जाम हॉल तो बिल्कुल काफ़ी अच्छे से आपके दिमाग में टिका रहेगा। तो गाइस जैसा आपको पता है कि आज है आपकी क्लास नंबर 5 और गाइस इससे प्रीवियस जो 4 क्लासेस हैं वो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। गाइस ये सभी वीडियो आपके डाले जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स प्लेलिस्ट में और उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आते रहते हैं। तो दोस्तों प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट करते रहिएगा। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात आती है व्हाट इज कपल। तो गाइस बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको दो फोर्सेस लेना है। कैसे फोर्सेस लेना है, इक्वल लेना है और पैरेलल लेना है। तो आप डेफिनेशन में देखेंगे आपको इक्वल एंड अपोजिट और क्या समझिए पैरेलल होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, दो फोर्सेस लेना है, इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए और क्या समझिए पैरेलल होना चाहिए। मतलब एक फोर्स अगर इधर है तो दूसरा फोर्स इधर होना चाहिए। मतलब ये क्या है, पैरेलल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। तो बस सिंपल सा हो गया, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म कपल। तो ये सेम लाइन पे फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो गाइस कपल की डेफिनेशन बहुत इजी है, बस अब सिंपली वे में लर्न कर लीजिए। सिंपल सा आप देख लीजिए, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म कपल। अब गाइस ये डेफिनेशन आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। अब गाइस इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनसे हम इसको समझ सकते हैं। गाइस डेफिनेशन पढ़ने के बाद कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, तो गाइस इसके लिए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल कैसे आप समझ सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट एग्जाम्पल आपका लिखा गया है टर्निंग अ वाटर टैप। अब गाइस सपोज कर लीजिए आपके पास एक क्या है, वाटर टैप है और उस वाटर टैप को आपको क्या करना है, टर्न करना है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ये बॉटल है। अब गाइस चाहे वाटर टैप हो या फिर मान लीजिए कोई, ये आप कह सकते हैं ये इसका ढक्कन हो बोतल का, तो आप क्या करें, इसको पकड़ें और इसको अगर आप टर्न करेंगे तो कैसे करेंगे, आप इसको इधर फोर्स लगाएंगे। मतलब क्या हुआ देखिए ध्यान से, इस जो इधर वाला फिंगर है इससे देखिए हम इधर घुमा रहे हैं, इस साइड इधर घुमा रहे हैं। देखिए ये फोर्स, मतलब देखिए ध्यान से अगर साइड से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। मतलब मैं आपको देखिए समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे ये बॉटल है, अब देखिए दो फिंगर हैं ये मेरी, आप देख सकते हैं ये दो फिंगर है। अब देखिए जब मैं इस वाली फिंगर को इधर करूँगा, देखिए मैंने इधर किया तो ये फिंगर को क्या इधर करना पड़ रहा है। मतलब हो क्या रहा है, ये फोर्स इधर लगा रही है और ये फिंगर फोर्स इधर लगा रही है। मतलब देखिए ये इधर लगाया, ये इधर लगाया, मतलब इससे फोर्स इधर लग रहा है और इस वाले फिंगर से फोर्स इधर लग रहा है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, ओवरऑल हो ये रहा है, जब हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इस वाले से इधर फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट हैं और टू हैं और इक्वल है। तो इससे क्या बन जाएगा, हमारा कपल बन जाएगा। और गाइस इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, टाइटनिंग द कैप। जैसे मैंने अभी आपको कैप को क्या टाइटन या फिर ओपन करके दिखाया, तो दोनों एग्जांपल आपके हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं टर्निंग अ की इन अ लॉक। तो गाइस आपने देखा होगा घर में ताला होता है हमारे पास, उस ताले की जो की होती है उसको आप क्या करते हैं, घुमाते हैं। मैं आपको देखिए ताला लेके दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कैसे आप देखिए की घुमाते हैं। तो मैं ताले को ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैं ताला लेकर आता हूँ आपके लिए। तो जैसे हमारे पास ये है, क्या है, लॉक है। देखिए ये अब हमारे पास लॉक आ चुका है, थोड़ा हम रख देते हैं। देखिए ये आपके पास क्या है, एक लॉक है। अब देखिए इस की को आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा लॉक अगर इसको करना है तो देखिए इसको पहले आप प्रेस करेंगे, फिर इस फिंगर से, मतलब ये जो आपका थंब है ये अप जा रहा है, थंब अप जाएगा तो इस वाले से आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा इस फिंगर से। तो हो क्या रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आपके क्या एक्ट कर रहे हैं। अब देखिए अगर इसको आपको लॉक करना है तो क्या करेंगे, इधर फोर्स लगाएंगे। मतलब हो क्या रहा है, मतलब एक आप ये जो अंगूठा है इसको इधर दबा रहे हैं तो दूसरी वाली फिंगर को इधर दबाना पड़ रहा है। मतलब हो ये रहा है, अगर इसको चाहे वो ओपन करें चाहे आप क्लोज करें तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपका लगता है। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। अब जैसे ये ताला क्या खुला हुआ है, अब इसको क्या है, हमको लॉक लगाना है, इसको बंद कर दें। अब देखिए इस फिंगर से इधर हम कर रहे हैं, अभी इस फिंगर से इधर कर रहे हैं लेकिन इधर नहीं जा पा रहा, तो हम क्या करेंगे, इधर नीचे की तरफ ये घुमाएंगे और फिर इसको ऐसे करेंगे तो देखिए लॉक क्या लग गया। तो आप देख सकते हैं लॉक लग चुका है। मतलब हो क्या रहा है, इससे इधर कर रहे हैं तो इससे इधर करना पड़ रहा है, इधर करेंगे मतलब दोनों फिंगर को एक साथ आपको क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप क्या डिस्कस कर सकते हैं। अब हम अदर एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं।
अब देखिए अदर एग्जांपल देखिए आपका, टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील आपने देखिए देखा होगा, कहाँ देखा होगा स्टीयरिंग व्हील? देखिए आपने देखा होगा कि जो कार का ड्राइवर होता है या फिर बस का ड्राइवर होता है वो क्या करता है, इस तरीके से जो राउंड में स्टीयरिंग व्हील लगी रहती है उसको क्या करता है, वो ऐसे घुमाता है। जैसे स्टीयरिंग में व्हील है तो हम कैसे घुमाएंगे इसको, देखिए इधर हाथ करेंगे ऐसे करके, मतलब इस वाले हाथ से इधर करेंगे और इस वाले हाथ से इधर करेंगे, या फिर इस वाले हाथ से इधर करेंगे और इस वाले हाथ से इधर करेंगे। तो स्टीयरिंग व्हील कैसे घूमता है, इस तरीके से घूमता है। जैसे मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ स्टीयरिंग व्हील का एग्जांपल। देखिए कुछ चीज़ें ले लेता हूँ मैं जिससे आपको समझा सकूँ। तो जैसे सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, स्टीयरिंग व्हील है। देखिए ये स्टीयरिंग व्हील मान लीजिए। अब देखिए खुद सोच के देखिए, अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें, ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस वाले हाथ को इधर रखना पड़ रहा है, मतलब हो क्या रहा है, ये इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है। उसी तरीके से अगर हम इसको इधर घुमाएंगे तो इसको इधर घुमाना पड़ेगा, मतलब ये पूरी तरीके से स्टीयरिंग व्हील का क्या है, काम कर रहा है। इसी तरीके से स्टीयरिंग व्हील होती है आपकी कार में होती है, बस में होती है, और उसी के बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि कपल कैसे आपका प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके बाद गाइस हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स को जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूवमेंट ऑफ कपल। इसको गाइस आपको क्या करना है, फाइंड करना, मतलब निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा पॉइंट की बात ये है। तो इसको समझाने के थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो गाइस जैसे हमने इसको इरेज कर दिया है, इसको हम आपको यहां समझाएंगे किस तरीके से आप मूवमेंट ऑफ कपल निकालेंगे इस डायग्राम के लिए। देखिए इस डायग्राम में देखिए क्या रिप्रेजेंट किया गया है। तो गाइस थोड़ा मैं आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूं। गाइस यदि आपको इस टॉपिक का फ्री नोट्स चाहिए, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा है और आपको इसका फ्री नोट्स चाहिए, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी लिंक दिखाई देंगे। जैसे फेसबुक पेज दिखाई देगा, व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई देगा, और गाइस इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा और भी आपके जैसे मान लीजिए फेसबुक ग्रुप भी होगा आपका, ये भी आपको दिखाई देगा। मतलब जितने भी आपको लिंक दिखाई देंगे उनको आप क्या कर लें, लाइक एंड ज्वाइन कर लें। और गाइस सब कुछ फ्री है। अब देखिए अगर इसको आप करते हैं तो देखिए आपको क्या बेनिफिट है। आपको देखिए बेनिफिट ये है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो हमारा पेज है उस पर फ्री नोट्स डाल दिए जाते हैं। जैसे आपके सामने भी हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर का जो नोट्स होगा वो इस पेज पर क्या है, सेम डेट पर डाल दिया जाता है या फिर उससे पहले डाल दिया जाता है। तो पेज पर इसका जो नोट्स है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा और आप यहाँ समझ ले रहे हैं। तो बस आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हम नोट्स डाल देते हैं। और गाइस कभी मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं डाल पाए तो फेसबुक ग्रुप पे आ जाता है। मतलब ओवरऑल किसी ना किसी तरीके से आपको मिल जाता है। और गाइस जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उस पर भी डाल देते हैं। तो मतलब सभी सोर्सेज से आपको क्या है, काफ़ी सुविधा मिलेगी। और गाइस जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं वो हमारे फेसबुक पेज पर आते रहते हैं और फेसबुक ग्रुप में भी आते रहते हैं। तो इसलिए आपको इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सबको लाइक एंड ज्वाइन कर ले। तो गाइस ये आपकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ कपल कैसे निकालेंगे। देखिए क्या डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है वो समझाता हूँ। देखिए डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट ए। और गाइस इसके बाद देखिए आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं मार्कर का कैप ले लेता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ। देखिए ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए है और इस पर फोर्स F लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली पॉइंट V है, उस पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और पॉइंट ए और पॉइंट V का बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। और कोई एक पॉइंट हमने O ले लिया है इन दोनों के बीच में, मतलब A और B के बीच में कोई पॉइंट O ले लिया है, जहाँ पर क्या है आपको ये किस पॉइंट का काम कर रहा है, जहाँ पर ये एज अ पिवोट पॉइंट काम कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फोर्स इधर F इधर लग रहा है, फोर्स F इधर लग रहा है। अब इस पर आपको निकालना है कि इस डायग्राम के लिए मूवमेंट ऑफ कपल क्या होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। क्या करेंगे आप मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे एट एंड ए, मतलब एंड ए पर आप मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, ठीक है। फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे एंड वी पर, फिर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा मूवमेंट ऑफ कपल। देखिए अगर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालें एंड ए पर, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स देखिए क्या होगा, टाउ1 होगा। किसकी वैल्यू इक्वल होगी, टाउ1 क्या होगा, फोर्स क्या है आपका F इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आप देख सकते हैं
इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस क्या है, ए ओ है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ए ओ। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, एंड बी पर निकालेंगे। गाइस ध्यान रखिएगा, पेपर में आप डॉटेड बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं डॉटेड बना दे रहा हूं, आपको प्रॉपर राइट करना है। फिर टाउ टू निकाल लीजिए, एंड बी पर टाउ टू ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ से ओ बी, तो इंटू ओ बी हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या है, आपको निकालना था मूवमेंट ऑफ कपल, तो मूवमेंट ऑफ कपल हो जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू। क्या कर देंगे आप, टाउ वन प्लस टाउ टू। अब आप दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू रख दीजिए, आपने जो ये निकाली वैल्यू, इन वैल्यूज़ को यहाँ रख दीजिए, मतलब एफ इंटू ए ओ प्लस एफ इंटू ओ बी। एफ क्या है आपका, कॉमन हो जाता है, देखिए दोनों में एफ है, तो एफ को आप कॉमन ले लें। एफ को कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा ओ ए प्लस ओ बी। और आप देखिए जो आपका ओ ए प्लस ओ बी है, ये क्या है आपका, बेटा इसको ओ ए की जगह ए ओ लिख लो, क्योंकि ऊपर ए ओ था, ए ओ लिख लो फिर से। तो आपका जो ए ओ प्लस ओ बी क्या है, ए ओ, और ओ से बी आपका ये हो जाता है ए बी, और ए बी क्या है, डी। तो आप लिख देंगे एफ इंटू ए बी, और ए बी को क्या लिख देंगे, डी। आपको पता है डी लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा एफ इंटू डी। तो ये आपका मूवमेंट ऑफ कपल क्या है, फाइंड हो जाएगा। इसको आप टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी, और इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो फ्री नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे सभी जगह मिल जाएगा, तो आप सभी को लाइक एंड ज्वाइन कर लें। और गाइस कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को जैसे ही लाइक करेंगे, तो पेज को लाइक करने का आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम को क्या है डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।